अफ़गानिस्तान हमारी फ़ौजों पर हमला करे, हम बार लाइन लगाए, उस पर हमला करे, हमारे जितने भी आर्मी के जवान हैं उनको शहीद करे, क्या हम खामोश रहेंगे? हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। याद रखिएगा कि जो पिछले 20 साल की जो जंग थी अमेरिका वहाँ पे जो काबिज हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान का किरदार था कि अफ़गानिस्तान को स्टेबल करने के लिए अपने किरदार अदा किया। और उसका बदला यही है कि आप हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं। रूस वहाँ से निकल जाता है तो आपने अपने बंदों को ऑन ही नहीं किया। जो आपके बंदे वहाँ पे अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, आपने उन्हें ऑन ही नहीं किया। तो जब आपने ऑन नहीं किया, अफगानियों ने उन्हें संभाला, अपनी बेटियां देके वहाँ पे शादियां की, वहाँ पे उनके घर बसाए, तो वो कैसे आपके साथ मुखलिस हो जाए? आपने बेस तो खुद बनाई ना, एक लड़ाई की, एक जंग की, एक मुखालफत। हमारे लिए बड़ी अचंभे की बात है कि हमारा हमसाया मुल्क हमारे साथ ये कर रहा है। जब ये करेगा हम मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं, हम उनके दान खट्टे करने को तैयार हैं। हमारे पास ये सलाहियत है कि हम किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मई 1998 के अंदर आपको याद है कि चाकी के पहाड़ों को हमने हिला के रख दिया था, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क भारत ने न्यूक्लियर पावर टेस्ट किया था। अफगानियों की अगर आप तारीख देखते हैं ना, तो वो जंगजू लोग हैं। उनकी तारीख गवाह है कि वो जंगजू लोग हैं। आप उन्हें छेड़ के जंग छेड़ लेते हैं, नुकसान किसका है? उनका या आपका? आपका मुल्क मुस्लिम है, उनका मुल्क मुस्लिम है, फ़ायदा किसको? एक साथ वाले मुल्क को, थर्ड कंट्री को। थर्ड कंट्री कौन सी है? सबको पता है, इंडिया। इंडिया की तरफ से आपका कुलभूषण जाधव आज भी हमारी कस्टडी में है। वो कोई दोस्ती का हाथ मिलाने नहीं आया था, दहशतगर्दी के लिए आया था। अफगान ईरान के थ्रू, ईरान से यहाँ और पाकिस्तान में कर रहा था, जो बलूचिस्तान से पकड़ा गया। क्या रोल था उनका वहाँ पे? ये जो इनके एयर स्ट्राइक की है इंडिया ने भी पीछे, जो चाय पी के चला गया बेचारा, क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? क्या उसने आम आवाम पे हमला नहीं किया? क्या उसने एक गांव पे हमला करने की कोशिश नहीं की? वो दहशतगर्दी नहीं है? सर नुकसान तो कोई नहीं हुआ था ना, नुकसान तो नहीं हुआ था। हमारा एक कौवा मरा था। हमारा एक कौवा मर चुका था। वो भी क्या जो है वो हमारे मुल्क का था, उनके मुल्क का नहीं। 3 दरख्त और एक कौवा मरा था। देखिए, अगर उसे ना रोकती पाकिस्तानी कहेंगे आज जो है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है और सुनने में आया है कि 8 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए। इस सारे मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, ये हर मुल्क की एक दिफाई सलाहियत होती है। उस दिफाई सलाहियत का काम यह है कि कोई आपके मुल्क की तरफ मैली आंख से न देखे, कोई आंच आने ना दिया जाए। अफ़गानिस्तान हमारी फ़ौजों पर हमला करे, हम बार लाइन लगाए, उस पर हमला करे, हमारे जितने भी आर्मी के जवान हैं उनको शहीद करे, क्या हम खामोश रहेंगे? हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। याद रखिएगा कि जो पिछले 20 साल की जो जंग थी अमेरिका वहाँ पे जो काबिज हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान का किरदार था कि अफ़गानिस्तान को स्टेबल करने के लिए अपने किरदार अदा किया। और उसका बदला यही है कि आप हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की खातिर जहाँ हम जान देने को तैयार हैं, वहाँ हम जान लेने को भी तैयार हैं। कोई ये ना सोचे कि पाकिस्तान स्ट्राइक नहीं करेगा, रिटेलिएट नहीं करेगा। हम रिटेलिएट करेंगे, हमारी फौजी करेंगे। हमारे पास पावरफुल फोर्स है। कोई हमारी, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कोई और ईरान हो, कोई भी हो, हमारी तरफ कोई मैली आंख से न देखे, नंबर 1। नंबर 2, अगर माजी देखा जाए तो 1988 यानी 80 की दहाई के अंदर ईरान से पाकिस्तान पर हमले हुए थे। एक हमले के बदले में 3-4 हमले हमने किया, खामोशी हो गई। फिर इसी तरह 2023 के आखिर में फिर ईरान ने हमले किए, जहां उन्होंने 6-7 दहशतगर्दों के नाम से हमारे आम शहरियों को इन्होंने मारा, शहीद किया। इसी तरह हमने भी वहाँ पे जो देखें, उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, तो हमने मुंह तोड़ जवाब देना था, हमने दे दिया। लेकिन अफगानिस्तान ये बात कह रहा है कि जो लोग मरे हैं, 8 लोग, पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान में, वहाँ जो 8 लोग मरे हैं वो नहत्ते औरतें और बच्चे थे। नहत्ते औरतें और बच्चे थे, ये वो क्लेम कर रहे हैं। असल हकाइक का तो नहीं पता उनको। दूसरी बात, हमारे फौजियों को टारगेट करना, जान के टारगेट करना, हमारे मेजर जनरल तक आपने शहीद किया, हमारे सिपाहियों को आपने शहीद किया। 8 हमारे फौजियों को इन्होंने शहीद किया, और वो तकरीबन टनों के हिसाब से बारूद भरी गाड़ी लाके आपने टकरा दिया। क्या वो आपकी मतलब ये था कि आपने जान के नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया? नजर आ रहा है कितनी बड़ी बारूद से भरी गाड़ी को टकरा देना और वहाँ पे 8 पाकिस्तानी फौजी एहलकार शहीद होना, ये कोई
मामूल की बात नहीं है। हमारे लिए बड़ी अचंभे की बात है कि हमारा हमसाया मुल्क हमारे साथ ये कर रहा है। जब ये करेगा हम मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं, हम उनके दान खट्टे करने को तैयार हैं। हमारे पास ये सलाहियत है कि हम किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मई 1998 के अंदर आपको याद है कि चाकी के पहाड़ों को हमने हिला के रख दिया था, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क भारत ने न्यूक्लियर पावर टेस्ट किया था। इसके बदले में हमने किया, क्योंकि हमें भी अपनी सिक्योरिटी का ख्याल है, हमने करना है और हम करेंगे। और इसी तरह 2019 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के माबेन जंग होने जा रही थी, तो उस वक्त भी हमने कोशिश की कि भाई जंग ना हो। जहां उन्होंने इसी तरह 2019 के अंदर ही उन्होंने कोशिश की कि स्ट्राइक करें, हमने भी उनका बदला दिया। इसी तरह इंडिया की तरफ से आपका कुलभूषण जाधव आज भी हमारी कस्टडी में है। वो कोई दोस्ती का हाथ मिलाने नहीं आया था, दहशतगर्दी के लिए आया था ईरान के थ्रू, ईरान से यहाँ और पाकिस्तान में कर रहा था, जो बलूचिस्तान से पकड़ा गया। क्या रोल था उनका वहाँ पे। अब आते हैं अभिनंदन की तरफ। अभिनंदन को यहाँ पे सिर्फ हमारी वो चाय पीने नहीं आया था मिग के बदले, ठीक है, वो दहशतगर्दी करने आया था, वो एयर स्ट्राइक करने आया था। लेकिन हमारी जो पाक फौज की और एयर फोर्स की हमारी इतनी बेहतरीन सलाहियत है, हमारी ताकत है कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरे उस मिग के बदले में हमारी वो चाय पी कर गया। जिसके बाद हमने उनसे पूछा कि हाउ वाज द टी वाज फंटास्टिक। तो यह तारीख गवाह है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत की जानिब से एक आपका जो एयर फोर्स कमांडर है वो आया था, पूरी मिग को गिरा के मुल्क का नाम रोशन करने की बजाय मिलामेट करके सिर्फ वो एक कप चाय पीने आया था। तो वो एक कप चाय पूरी हमारी तारीख याद रखेगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर? अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने के नाते हम तो कहते थे कि अफगानी हमारे भाई हैं। ऐसा पिछले कुछ सालों में क्या हो गया कि आज अफगानी और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। पहले ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, अब पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान पर करना है। हमने तो यहूदियों के खिलाफ लड़ना था ना, हम मुसलमान आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। देखिए, ये बात तफसील में चल जाएगी थोड़ी। अगर हम बात करते हैं, रूस ने जब अटैक किया अफ़गानिस्तान पर, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का साथ दिया, अमेरिका के कहने पे दिया या खुद से दिया, साथ दिया, सबको पता है साथ दिया, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं रह गई। अब जब रूस वहाँ से निकल जाता है तो आपने अपने बंदों को ऑन ही नहीं किया। जो आपके बंदे वहाँ पे अफ़गानिस्तान में लड़ रहे थे, आपने उन्हें ऑन ही नहीं किया। तो जब आपने ऑन नहीं किया, अफ़गानियों ने उन्हें संभाला, अपनी बेटियाँ दे के वहाँ पर शादियाँ की, वहाँ पर उनके घर बसाए, तो वो कैसे आपके साथ मुखलिस हो जाए? आपने बेस तो खुद बनाई ना, एक लड़ाई की, एक जंग की, एक मुखालफत की। मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ का हल जो है वो टेबल टॉक है। टेबल टॉक आज तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिर्फ एक मौका पे हुई है, और गालबन वो पीटीआई का दौर था, तब टेबल टॉक हुई, और उसके बाद कोई भी किसी किस्म का हमला होना बंद हो गया। लेकिन आज फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। बहरहाल, मैं ये समझता हूँ कि इसका टोटली फ़ायदा इंडिया को है, आपको या अफ़गानिस्तान को कभी फ़ायदा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो हालत जंग में आए। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात अभी तक ठीक नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी सियासत को ठीक करें, आप आवाम को इत्मीनान में लें। जब तक आप आवाम को इत्मीनान में लेते, आपकी सियासत ठीक नहीं हो सकती। सियासत ठीक नहीं होगी, इकॉनमी ठीक नहीं होगी। जब तक आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी, दाएं बाएं से कुत्ते बिल्ले भौंकते ही रहेंगे इस मुल्क के खिलाफ। इसलिए बेहतर है कि आप अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दें, अपने मुल्क को स्टेबल करें। जब तक ये मुल्क स्टेबल नहीं होगा, तब तक कोई भी मसला किसी किस्म का हल नहीं हो सकता। सर, अब ये सुनने में आ रहा है कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब चेक पोस्ट है, वहाँ पर जवाबी कार्रवाई की है, वहाँ पर जो है जो कह रहे हैं कि हमला किया जा रहा है, वहाँ पे फायरिंग की जा रही है। अब क्या लगता है, क्योंकि अफगानिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा, आपको पता है अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए भरा पड़ा होता है, उन्हें भी मौका चाहिए जवाब देने के लिए। तो अब आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान अब चुप बैठेगा? ये मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहले ईरान और अब अफगानिस्तान, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक नई जंग छिड़ने वाली है? देखिए, अफगानियों की अगर आप तारीख देखते हैं ना, तो वो जंगजू लोग हैं। उनकी तारीख गवाह है कि वो जंगजू लोग हैं। आप उन्हें छेड़ के जंग छेड़ लेते हैं, नुकसान किसका है, उनका या आपका? आपका मुल्क मुस्लिम है, उनका मुल्क मुस्लिम है, फ़ायदा किसको? एक साथ वाले मुल्क को, थर्ड कंट्री को। थर्ड कंट्री कौन सी है? सबको पता है, इंडिया। तो इंडिया को आप फ़ायदा देने के लिए आपस में लड़ने की बजाय बेहतर है कि आपस में ताल्लुकात अच्छे करें, आपस में कारोबारी। इंडिया को क्या फ़ायदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग से? इंडिया को किस तरह फ़ायदा है? देखिए, मजीद इस वक्त हालात क्या जा रहे हैं पाकिस्तान के, सबको पता है।
मजीद पाकिस्तान का नुकसान होने में इंडिया को मुफाद है, इस इंडिया को फ़ायदा है। इंडिया का बहुत पुराना ख्वाब है एशियन टाइगर बनने का।